Krishnji went as an imagery of the Pandavas to the Kauravas. He said, beautifully captured, मैत्री की राह बताने को, सबको सुमार्ग पर लाने को, दुर्योधन को समझाने को, भीषण विध्वंस बचाने को, भगवान हस्तिनापुर आए, पांडवों का संदेश लाए। क्या संदेश है? दो न्याय अगर तो आधा दो, पर इसमें भी यदि बाधा हो, तो दे दो केवल 5 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम, हम वहीं खुशी से खाएंगे, परिजन पर असी ना उठाएंगे। तो फैमिली में बहुत डिस्प्यूट्स होती हैं, विरोधाभास होता है, लेकिन एक दूसरे पे हाथ नहीं उठाना है, एक दूसरे से नहीं लड़ना है। उसी को वो कह रहे हैं, परिजन पर असी ना उठाएंगे। नाउ आई कम टू दी रामायण। Angad's dialogue with Ravan is a timeless example of negotiation and diplomacy. Sent as an imagery by the Lord Ram, he carried a final message of peace and the opportunity for reconciliation before the war, highlighting the enduring power of dialogue in resolving conflicts, eloquently expressed in the following words. When I was young, I used to go to the Ram Leela in Allahabad, and these lines used to be the patent dialogue every year in the Ram Leela. तो रावण का दरबार है, अंगद वहाँ पहुँचे हैं, तो रावण कह रहे हैं, हे वानर तू कौन है, क्या है तेरा नाम, इस मुहूर्त में क्यों आया है, क्या है तेरा काम। नाउ हाउ द अंगद रिप्लाइज, हे रावण, मैं अंगद वानर राज बाली का पुत्र, श्री राम का दूत हूँ, लाया शांति का संदेश हूँ। यदि सीता माता को लौटाकर संधि तू अपनाए, सुख शांति बरसेगी, प्रलय की छाया टल जाएगी। किंतु हट न छोड़े, राम का संदेश ठुकराए, तो प्रलय आएगी, निश्चित धन लाभ सपन बन जाएगा। एंड दिस इज़ वॉट हैपेंड इन द एंड। रावण ने नहीं सुना, नहीं मानी, नेगोशिएशन फेल हो गया और प्रलय आई, पूरी लंका नष्ट हो गई। The competition has to be to see that matters get negotiated. When I had penned down this I was just writing some notes for speaking here. So I was thinking about when this negotiation process was started. It actually starts from the house, from the family where you are. The quarrels which occur between the siblings, they are negotiated. You must have experienced this in your own families. So that is the place from where all this starts. That there are between the families, their neighbors, sometimes they enter into small petty quarrels. They can also be negotiated. Then it comes to the level of village level, where panchas, sarpanchas, they make the families come to terms by discussing their problems and getting them sorted out. So before they come to the court, there has been an age-old custom in India of negotiation. We must encourage such systems, and further I would also request my Honorable Justice Pankaj Mittal Sahab to speak further on this aspect and elaborate, and whether we can do something about it on the level of the judiciary. Thank you very much. आज बहुत आवश्यकता है नेगोशिएशन की। ये केस कैसे निपटेंगे? बहुत से केसों में तो मैं एडवोकेट हूँ, मैं अपने को नहीं कहूँगा, हम ही एडजॉर्नमेंट लेते हैं, हमारी भी तो टेंडेंसी है वही है। बहुत से में कोर्ट के पास इतना काम रहता है, 250-300 केस लगते हैं, मैं जानता हूँ। आज कई बार तो मैं सोचता हूँ कि ऑनरेबल जज उसको देख के ही उनका बीपी एकदम शूटअप करता होगा कि कैसे करेंगे, बट दे आर डूइंग इट टू द बेस्ट ऑफ देयर एबिलिटी, एंड वी रियली सैल्यूट टू आवर जुडिशरी दैट इट हैज़ गॉट फेथ। आज आपका फेथ कहाँ पर है? आई एम नॉट कर्सिंग एनीबडी, देयर आर 3-4 पिलर्स ऑफ द डेमोक्रेसी,
we have faith in judiciary because they do something. So this is the impact and need of negotiation. यही सोचकर हमने शुरू किया. जहाँ तक आर के रस्तोगी साहब का सवाल है, एक विलक्षण प्रतिभा थी सर आर के रस्तोगी. जिन्होंने उनको देखा, मेरे तो नाना थे, और एक बहुत उच्च कोटि के वकील, राजस्थान के जो 3 दिग्गज वकीलों में, राजस्थान में बहुत दिग्गज वकील हैं, लेकिन हाई कोर्ट म्यूजियम में भी ये दिखाया गया है. 3 हमारे यहाँ बड़े दिग्गज वकील रहे, CL अग्रवाल साहब और मुकुट बिहारी लाल भार्गव साहब, आर के रस्तोगी साहब, और अनेकों अनेक राजस्थान ने दिग्गज वकील दिए. हम उनको फॉलो करने की कोशिश कर रहे हैं. शायद उनके 5-10% तक पहुंच जाएं तो हम लोगों का जीवन सफल हो जाएगा. हम उस लेवल पर नहीं पहुंच पा रहे हैं. ऐसे थे रस्तोगी साहब, और उतने ही सहृदय. कम से कम 25-30 एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, सोशल इंस्टीट्यूशंस, विधवाओं के लिए काम, बच्चों के लिए काम, पूरे जीवन ये किया. RSS से जुड़े रहे, प्राण संघ चालक, 35 वर्ष तक यहाँ प्राण संघ चालक रहे. और उनका ये था, उस समय ये कंप्यूटर वगैरह नहीं होते थे, वो ये कहते थे कि आप क्यों नहीं काम कर रहे हो? सर टाइम नहीं मिला. तो उनका एक जुमला होता था, टाइम उस पर नहीं होता जो ठाली होते हैं. मेरे पास तो बहुत टाइम है, मेरे पास तो 24 घंटे में 48 घंटे हैं, और अगर उन्होंने 10 बजे का समय दिया तो 10 बजने में 5 मिनट पर वहाँ पहुँच जाते थे. ऐसे थे आर के रस्तोगी साहब. उनकी मेमोरी में मैं उनको नमन करता हूँ. और ये बच्चे जो आए हैं, मैं तो चाहता हूँ ये भविष्य के लॉयर हैं, भविष्य के जजेस हैं, भविष्य के मीडिएटर हैं, नेगोशिएटर. डोंट प्रमोट अननेसेसरी लिटिगेशन. अब हमारा हित आता है सर. कुछ कल पूछ रहे थे कि अगर आप नेगोशिएशन करेंगे आप क्या कमाएंगे. इसका दूसरा आंसर भी है, नेगोशिएटर इज ऑल्सो पेड. वाई यू जस्ट प्रमोट लिटिगेशन, अननेसेसरी लिटिगेशन, गिव प्रॉपर एडवाइस. यही हमारा सोच था कि ये बच्चे जो आज भावी हमारे वकील हैं, जजेस हैं, अ फीलिंग शुड कम. कानून से बहुत सारी चीज़ें नहीं होंगी. ए फीलिंग शुड कम दैट दे शुड रियली वर्क फॉर नेगोशिएशन. दिस वाज द